आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा की जय हो। हे माता रानी, आपके इस वीडियो को जो भी भक्त लाइक करे उसके जीवन में कभी कष्ट न आने देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने अपने चैनल एस्ट्रो केपी में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के 9 दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किन चीजों के सेवन से आपको पुण्य प्रताप मिलेगा और किस प्रकार के भोजन को करने से माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी है ना। ये सारी जानकारी हमने आज के इस बेहद ही खास वीडियो में बताया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, साल 2025 में यानी कि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है। माता का आगमन हो चुका है। शास्त्रों में वर्णित है कि अदर चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होता है। तो माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ आपको मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 8 दिनों की होने वाली है। माता वैष्णव की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के महापर्व का प्रारंभ इस बार 29 मार्च को शाम 4:27 बजे से लेकर 30 मार्च को दोपहर 12:49 बजे तक रहने वाली है। उदया तिथि को मानते हुए चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च को होगी और इस नवरात्र का समापन 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ होगा। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के इस पावन दिनों में हमें वो कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी सब्जी ऐसी है, कौन सा फल ऐसा है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, किस भोजन को ग्रहण करने से हमारा व्रत जाता है। साथ ही साथ इस नवरात्रि के दिनों में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको खाना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में इस नवरात्रि माता जगदम्बा की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट में बता देना, ताकि आगे राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप किस नवरात्रि के दिनों में लाभ प्राप्त सकते हैं, तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। क्योंकि राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णव रानी बहुत प्रसन्न होती है और उनका विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब जा करके आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र व्यक्ति को वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है और वह सदैव मां की सेवा करता है। ऐसे भक्त स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सिर्फ कुछ नियमों का पालन करने मात्र से ही आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों के तपस्या के बाद भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल आप भगवान को पुकार तो रहे हैं, लेकिन साथ में आप कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं जिनका पालन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिन्हें खाकर अगर आप भगवान को पुकारते हैं तो आपकी आवाज भगवान तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए दोस्तों, भक्ति के मार्ग में भोजन का बहुत ही बड़ा और श्रेष्ठ महत्व है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं
नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के इस अति पावन दिनों में आपको भूलकर भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें तामसिक मानी जाती हैं, जिन्हें व्रत के दौरान खाने से भक्ति में खलल पड़ती है एवं व्रत भी खंडित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको लाल सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर लगाया जाता है। आपका व्रत हो या ना हो, आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रत भारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौर में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। वहीं दोस्तों, भिंडी, तोरई और बीन्स को भी व्रत के दौरान खाने की मनाही है। व्रत में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली का भी सेवन नहीं किया जाता है। वहीं दोस्तों, बैंगन को तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए व्रत के दौरान इसे भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दौरान मशरूम और पालक जैसी कई पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी नहीं किया जाता है। साथ ही साथ खाने में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाए, इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्र में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स बिना मिर्च मसाले के आप खा सकते हैं। साबूदाने की टिकिया बनाकर भी खाई जा सकती है। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। व्रत में भोजन आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें
नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही लगानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रती अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता रानी को कैसा लगेगा? वह कहेंगी, इसको मेरी जरूरत नहीं है, ये मेरा अनादर कर रहा है। इसीलिए आप कोशिश करना कि आप रात्रि में माता के पास में ही सोना पर। यदि आपके घर का मंदिर बहुत छोटा है और यदि आप उसमें सोने में असमर्थ हैं, तो आप एक दीपक माता रानी के निमित्त प्रज्वलित कर दें। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। नारियल को ही श्रीफल या कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में मौली धागे से लपेटकर, कलावे से लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आपको कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने उनके मंदिर में नारियल को ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको नारियल माता रानी को अर्पित करना ही है, तो इसके लिए आप अपने घर के किसी पुरुष सदस्य से मदद मांग सकते हैं, ठीक है ना? तो इस विशेष चीज का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, नंबर 3, लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये साक्षात जगदम्बा का प्रतिरूप होता है। लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में उन्हीं का इस्तेमाल होता है। हम माता रानी के पूजा में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में, उनके प्रसाद में आपको कभी भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ऐसा करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित ना करें। ना ही माता लक्ष्मी की पूजा में उन्हें तुलसी अर्पित करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप में विवाह हुआ था, तब माता तुलसी मां लक्ष्मी की सौतन बन गई थी, जिस वजह से माता लक्ष्मी के पूजा में तुलसी वर्जित है। इसी के साथ दोस्तों, माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यही भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं सूंघे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है। इसी के साथ कई लोग अगरबत्ती और कपूर को दुकान से खरीदते समय उन्हें सूंघते हैं। आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो सामान जूठा हो जाता है और हम कभी भी पूजा पाठ में जूठी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आगे की वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो नवरात्रि के दिनों में अगर मिले आपको यह संकेत, तो समझ जाना आपके घर माता दुर्गा पधार चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपी में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे, जो कि यदि आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन मिल जाते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता नवदुर्गा अपने गणों के साथ आपके घर पधार चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, संकेतों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी इस नवरात्रि अपने जीवन में माता वैष्णव की कृपा अपने और अपने परिवारजनों पर पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में कुल 4 नवरात्रों का वर्णन है, जिसमें से कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं एवं 2 प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं। वैसे तो ये चारों ही नवरात्र अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कामनाओं की पूर्ति हेतु एवं अपने जीवन में माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम अपने घर पर कलश की स्थापना करके माता रानी की पूजा आराधना करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 संकेतों का वर्णन हमें मिलता है, जो कि माता रानी के आपके घर में होने के सबूत देते हैं। साथ ही नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इसलिए नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में हमें सच्ची भक्ति से माता रानी की पूजा उपासना करनी चाहिए और साथ ही गलत कर्मों को करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें उस कर्म का बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध एवं आचरण पवित्र होते हैं, माता दुर्गा उन्हीं के घर आती है। मां दुर्गा जिस घर में आती है, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है।
वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। ये अगर 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत को बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिसे करके आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में आदि शक्ति माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। साथ ही साथ नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा से भी आपको अवगत करवाऊंगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी कोई नवरात्रि के दिनों में माता नवदुर्गा की महिमा एक बार भी सुन लेता है उसे अपने जीवन में फिर कभी भी पैसों को लेकर परेशान नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, आज की यह वीडियो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, भाग्यशाली व्यक्ति के घर में माता रानी आती है और यह संकेत देती है क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वह नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप है उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? यह पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड्ग चक्र गदा धनुष बाण परीक्ष शूल सुम कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के है, चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। देवी शैलपुत्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम संघ शैलपुत्री देवीय नमः। नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है ईश्वर की कठोर भक्ति में लीन रहना। ये देवी हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती है। माता का जो बीज मंत्र है ओम एम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम काली के नम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन, नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है, मां महागौरी मां दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है यह महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगाजल से शुद्ध करके गंदगी को बाहर निकाल मलिन शरीर को गौर वर्ण प्रदान किया। इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनका स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वरमुदियुम मुद्रा में है। मां की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है।
देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्ट है उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी माँ का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है, यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नवदुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। दोस्तों, देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से वृत्त होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्ध की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के 9 दिन इनकी पूजा करते हैं, इनका स्वरूप जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं। वाहन, इनका कमल पुष्प पर आसन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अनिमाइज दूत श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्ध नवनिधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसीलिए अधिकतर जितने भी जातक है, साधक है, सिद्धि प्राप्त करने वाले जातक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो या मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हमें की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रि के वह 7 संकेत जो बताते हैं माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है एवं आपके घर आ गई है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती ही है। और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जाती है, फिर अगले दिन आ जाती है। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का ही स्वरूप कहीं गई है। और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ अचानक गति से जल रही है या जो धूप अगरबत्ती आपने जलाई है उसने ओम की आकृति बनने लग जाए, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। दोस्तों, 5वां संकेत बताते हैं बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह में निकल रही है और रास्ता काट रही है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके ही जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। 6वां संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अब यह संकेत बहुत ही ज्यादा बड़ा संकेत है दोस्तों। अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र, परफ्यूम, मोगरे जैसी या कोई भी मनमोहक सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको दे रही है। आप तुरंत इस संकेत को समझ करके माता जगदम्बा को मन ही मन प्रणाम करना। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, 7वां संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है।
नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। आप याचक को पेट भोजन कराना एवं कुछ दक्षिणा भी अवश्य देना वास बना लेती है और वही निवास करती है। बस नवरात्रि शुक्रवार के दिन इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। ठीक है ना दोस्तों? नवरात्रि के दिनों में सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के द्वार में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए दोस्तों। नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाए, इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्र में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुटू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स बिना मिर्च मसाले के आप खा सकते हैं। साबूदाने की टिकिया बनाकर भी खाई जा सकती है। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाए। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक न डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। व्रत में भोजन आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्तिमान दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है।
नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही लगानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक वृत्ति अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर के घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता रानी को कैसा लगेगा? वह कहेंगी, इसको मेरी जरूरत नहीं है, यह मेरा अनादर कर रहा है। इसीलिए आप कोशिश करना कि आप रात्रि में माता के पास में ही सोना। पर यदि आपके घर का मंदिर बहुत छोटा है और यदि आप उसमें सोने में असमर्थ हैं तो आप एक दीपक माता रानी के निमित्त प्रज्वलित कर दें। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल या कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में मौली धागे से लपेटकर, कलावे से लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आपको कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने उनके मंदिर में नारियल को ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको नारियल माता रानी को अर्पित करना ही है तो इसके लिए आप अपने घर के किसी पुरुष सदस्य से मदद मांग सकते हैं। ठीक है ना? तो इस विशेष चीज का ध्यान जरूर रखें दोस्तों। नवरात्रि माता रानी की आराधना का सबसे पावन और दिव्य अवसर होता है। ये 9 दिन केवल पूजा पाठ के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और अनुशासन के प्रतीक भी माने जाते हैं। नवरात्रि का हर एक नियम, हर एक परंपरा हमें जीवन में संयम, अनुशासन और भक्ति का महत्व सिखाती है। यह समय होता है स्वयं को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने का, अपनी आत्मा को पवित्र करने का और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का। इन दिनों में जो भक्त पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करता है, उसे मां दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है।
इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम नवरात्रि के दौरान सही विधि विधान से पूजा करें, हर नियम और परंपरा का पूर्णतः पालन करें, ताकि मां दुर्गा की कृपा से हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाए। नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही हमें अपने घर को पूरी तरह स्वच्छ कर लेना चाहिए। स्वच्छता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी जरूरी होती है। जब हम अपने घर के हर कोने को शुद्ध कर लेते हैं, तब मां दुर्गा हमारे घर में वास करने के लिए आती है। गंदगी और नकारात्मकता मां को पसंद नहीं, इसलिए नवरात्रि के दिनों में घर को एकदम स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना आवश्यक होता है। पूजा स्थल की भी विशेष रूप से सफाई करनी चाहिए और वहां पर सुगंधित धूप, अगरबत्ती और फूलों से वातावरण को पवित्र बनाना चाहिए। नवरात्रि में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। भक्तों को चाहिए कि वे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और पवित्र भाव से मां की पूजा अर्चना करें। पूजा में केवल बाहरी विधियों का पालन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मन से भी पूर्णतः शुद्ध और भक्तिपूर्ण होना आवश्यक होता है। मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध नहीं होना चाहिए। माता केवल प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती है। इसलिए हमें नवरात्रि के 9 दिनों में अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और सद्भाव का भाव बनाए रखना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया है, तो यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अखंड ज्योति को कभी बुझने न दें। अखंड ज्योति जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह मां की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। लेकिन अगर घर में अखंड ज्योति जल रही हो, तो घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। किसी न किसी को हमेशा घर में रहना चाहिए, ताकि अखंड ज्योति की देखभाल सही तरीके से हो सके, माता की कृपा बनी रहे। इसके लिए हमें पूरे नियम और अनुशासन के साथ इस परंपरा का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आहार का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इन 9 दिनों में तामसिक भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन करना अनिवार्य होता है। लहसुन और प्याज को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं और इनका सेवन करने से मन में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा नवरात्रि के व्रत में साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए। गेहूं, चावल और अन्य अनाज भी वर्जित होते हैं। इनके स्थान पर हमें कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मखाने, साबूदाना, दूध और फलाहार ग्रहण करना चाहिए। भक्तों को नवरात्रि के 9 दिनों में नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। यह समय आत्मशुद्धि का होता है, इसलिए क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अपशब्द और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जितना अधिक शांत और संयमित रहेंगे, उतना ही अधिक मां की कृपा प्राप्त होगी। यह केवल एक साधारण त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का एक अवसर होता है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य माना गया है। ब्रह्मचर्य केवल संयम का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का प्रतीक भी है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, तो हमारी साधना अधिक प्रभावी होती है और मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इस दौरान शरीर का कोई भी अंग काटना शुभ नहीं होता। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमें संयम और आत्मनियंत्रण की शिक्षा भी देता है। जब हम इन छोटी छोटी बातों का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में अनुशासन और पवित्रता का संचार होता है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो आपको यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का त्याग करना अनिवार्य होता है। साधारण नमक की जगह केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। गेहूं, चावल और अन्य अनाज से भी बचना चाहिए। इसके अलावा दालें, मक्का, चावल का आटा, सूजी और साबुत अनाज का सेवन भी न करें। इनकी जगह पर आप कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, दूध, मखाने और फलाहार का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि केवल माता की भक्ति और आराधना का समय नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि का भी पर्व है। इन 9 दिनों में हमें अपनी आत्मा को पवित्र करने का अवसर मिलता है।
जब हम मन, वचन और कर्म से पूर्णतः शुद्ध होते हैं तभी हमें माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा केवल उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। इसलिए आइए इस नवरात्रि हम संकल्प लें कि हम माँ की आराधना पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करेंगे। हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे, अपने कर्मों को पवित्र बनाएंगे और अपनी आत्मा को माँ की भक्ति में लीन कर देंगे। माँ दुर्गा की कृपा से हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी यह वीडियो देख रहा है उसे इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति, किसी भी दोष या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो यह बेहद प्रभावशाली हो जाता है। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना किसे चाहिए। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह इस उपाय को अपने लिए करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए भी किया जा सकता है। अगर घर में माता या बहनें उपलब्ध नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। अब दोस्तों, जानते हैं कि इस उपाय को करना कहां पर है। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते। इस उपाय को किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना जरूरी है। देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी कर सकते हैं। खासकर जब नवरात्रि के दिन माता रानी पूजा हो रही हो, उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि चैत्र नवरात्रि की शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल का भी बहुत महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यह आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं, और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही रहेगा। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। बस दोपहर के बाद इसे ना करें। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है, यानी कि 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे या 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें कि चैत्र नवरात्र के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ा विलंब हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि समय के भीतर ही इसे पूरा कर लिया जाए। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्र के दिन माता लक्ष्मी आदि शक्ति जगदम्बा माता रानी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। बस चुपचाप यहाँ पर 5 धनिये के दाने डाल देना, रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शायद आपको यह बात ना पता हो, लेकिन हमारे आपके घर में कई ऐसे मसाले मौजूद होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं मसालों में से एक है खड़ा धनिया।
जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अगर धनिये का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यदि इसे सही मुहूर्त में उपाय के रूप में किया जाए तो व्यक्ति को निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आपके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहेगा। खड़ा धनिया से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि धनिये का सही तरह से उपाय करने से जीवन में न सिर्फ परेशानियां दूर हो जाती हैं, बल्कि आपका भाग्य भी उदय हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा शुरू किया गया हर कार्य सफल हो और आपके जीवन में धन की कमी न रहे, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या अन्य कोई समस्या है जिससे आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि धन का आगमन रुक गया है या कोई बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो यह उपाय आपकी परेशानियों को दूर करने में सहायक होगा। धनिया एक बहुत साधारण वस्तु है, लेकिन इसका सही उपाय बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, तो एकादशी की रात धनिया का यह उपाय करने से उसे माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। अगर आप भी अपने जीवन में समृद्धि और धन आगमन चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसके जीवन में कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहले चिंता और तनाव उसे घेर लेते हैं, जिससे उसकी मानसिक शांति प्रभावित होती है। वह दिन रात इसी चिंता में रहता है कि कर्ज कैसे चुकाएगा, और इसी तनाव में उसका जीवन कठिन हो जाता है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आर्थिक परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके ऊपर लगे कर्ज को भी समाप्त करने में मदद करेगा। नवरात्रि की रातों में किए गए धनिया के इस उपाय को बेहद प्रभावी माना जाता है। इस उपाय को करने की विधि निम्नलिखित है। नवरात्रि की रात स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लें और अपने हाथ में रखें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। अब इन धनिया के बीजों को माता रानी के समक्ष रखें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह इसे अपनी तिजोरी, गल्ले या पर्स में रखें। साथ ही नवरात्रि के दिन धनिया के बीज घर के गमले या खेत में बो दें। जब ये पौधे उगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यवसाय में वृद्धि होगी। अगर आपके पास धन आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत प्रभावी हो सकता है। एकादशी के दिन एक चांदी की डिब्बी लें और उसमें काली हल्दी, केसर और सिंदूर रखें। अब इस डिब्बी के साथ श्री लक्ष्मी राम की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद इस डिब्बी को धन रखने के स्थान, तिजोरी, गल्ला या पर्स में रख दें। यह उपाय करने से धन आपके पास रुकेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप लगातार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। अगर आप अपने जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं, मेहनत के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही, व्यापार में हानि हो रही है या कर्ज का बोझ कम नहीं हो रहा, तो चैत्र नवरात्रि पर किए गए कुछ खास उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। यह नवरात्रि न केवल पापों का नाश करने वाली मानी जाती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन से समस्त आर्थिक बाधाओं को भी समाप्त करने की शक्ति रखती है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत करने से पहले इस दिन की महत्ता को समझना जरूरी है।
इस बार की नवरात्रि मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन इस दिन की गए विशेष उपायों से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह नवरात्रि विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होती है जो आर्थिक परेशानियों से घिरे होते हैं या जिनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा होता। इस दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और संकल्प लें कि आप पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करेंगे। घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके अलावा विशेष धन प्राप्ति के लिए रात के समय कुछ उपाय करने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में धन का आगमन तो होता है लेकिन वह ठहरता नहीं है, तो चैत्र नवरात्रि के किसी भी रात यह उपाय अवश्य करें। रात को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। एक चांदी की डिब्बी में केसर, काली हल्दी और सिंदूर रखें। फिर इस डिब्बी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष रखें और ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस डिब्बी को धन रखने वाले स्थान जैसे तिजोरी, गल्ले या पर्स में रख दें। यह उपाय करने से धन का ठहराव होगा और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। यदि आपको लगता है कि धन की कमी के कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है या आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो एकादशी की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी होता है। इसके लिए एक चांदी की थाली लें और उसमें मखाने, सूखे छुहारे और सफेद मिठाई रखें। अब शुद्ध घी का दीपक जलाकर चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें और इस मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। इसके बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से आर्थिक परेशानियों को दूर करें। यह प्रसाद छोटे बच्चों में बांट दें। इस उपाय को लगातार हर एकादशी पर करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका व्यापार या नौकरी प्रभावित हो रही है, तो चैत्र माह की नवरात्रि की रात यह उपाय करें। इस दिन स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और एक साफ लाल कपड़ा लें। उसमें काली हल्दी, गोमती चक्र, नाग केसर और एक चांदी का सिक्का रखकर पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने व्यापारिक स्थान, दुकान या तिजोरी में रख दें। यह उपाय करने से व्यापार में वृद्धि होगी और कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य में बाधा नहीं डाल पाएगा। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इससे मुक्ति मिले, तो इन नवरात्रि की रातों चंद्रमा के सामने बैठकर ओम अरण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पानी से भरे एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि आपके ऊपर से कर्ज का बोझ शीघ्र समाप्त हो जाए।